नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने कुछ रोचक बातें शिवलिंग के ऊपर बताने जा रही हूँ। क्या शिवलिंग क्या है? शिवलिंग को घर में रखकर पूजन उपासना करनी चाहिए या वो मंदिर में ही पूजन और आराधना उनका करना सही रहेगा? तो चलिए जानते हैं क्या करना चाहिए। शिवलिंग का अर्थ आकार है। शिवलिंग महाकाल शिव शंकर का प्रतिमा विहीन चिन्ह है जिसकी हम आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, उपासना करते हैं और मनोकामना पूर्ण करने वाला वर मांगते हैं। और शिवलिंग जो है वो दो प्रकार के होते हैं। उल्का शिवलिंग जो काले रंग का होता है और वो गोलाकार होता है, वो नर्मदा नदी के तट पर मिलता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, गंगा में स्नान करना, नर्मदा का दर्शन करना और शिप्रा नदी के नाम मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति, वही नर्मदा नदी के तट पर शिवलिंग प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा शिवलिंग है पारस शिवलिंग, जो कि मानव हम मनुष्यों द्वारा ही निर्मित है। वैसे तो स्कंद पुराण में, शिव पुराण में कई 6 शिवलिंग बताए गए हैं, जिनमें ज्योतिर्लिंग और कई लिंग हैं, जिनके बारे में अपने अगले वीडियो में आपको मैं विस्तारपूर्वक बताऊंगी उन लिंगों के बारे में, बाकी 6 लिंगों के बारे में। चलिए अब जानते हैं कि क्या शिवलिंग को घर में रखना सही है। शिवलिंग अगर आपने घर में रखा है तो उसे नहीं रखकर बगैर अपने घर के निकट शिवालय में, शिव मंदिर में जाकर रख देना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग जो है वो ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें जो रेडिएशन, शिवलिंग के अंदर काफ़ी मात्रा में रेडिएशन पाई जाती है। इसलिए वो शिवालय में जाकर आप रख दे, हो सके तो। अगर आप नहीं रखना चाह रहे हैं शिवलिंग, घर में पूजन करना चाह रहे हैं उनको, तो जो आपके घर में जो शिवलिंग है तो देख लीजिए कि वो अंगूठे के आकार का, मतलब अंगूठे जितना बड़ा या अंगूठे से छोटा हो। अगर नहीं है तो जो आपका पुराना शिवलिंग है उसको ले जाकर आप मंदिर में रख दें, और नई शिवलिंग जो अंगूठे के आकार का हो और उससे छोटा हो, उसे लाकर उसे घर में स्थापित कर पूजन करें। स्थापित करने के लिए कुछ नहीं करना, हम पंडित बुलाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ ओम नमः शिवाय का 11 जाप करना है 108 बार, और ये बोलते हुए मैं भी बता रही हूँ आपको क्या बोलना है, घर में स्थापित कर दीजिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। ये बोलते हुए अपने जो शिवलिंग को, जो अंगूठे का आकार का लिया है या उससे छोटा लिया है, किसी जल पात्र में, तांबे के लोटे में या किसी भी जल पात्र में आप रखें, और ध्यान रखें कि जो शिवलिंग है वो जल में डूबा हुआ होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम अपने घर को बंद करके चले जाते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक नहीं होता, जिसके कारण काफ़ी सारी ऊर्जा एकत्रित हो जाती है और नकारात्मक रूप ले लेती है। इसलिए ऊर्जा को सकारात्मक रूप में अपने घर में सही वातावरण में करने के लिए उसमें हमेशा जलाभिषेक होते रहना चाहिए। आप उसमें हमेशा जलाभिषेक करें। इसलिए अगर नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप उसको जल वाले लोटे जो मैंने आपको बताया है उसमें बिल्कुल डुबो के रखिए, कुछ दिक्कत नहीं होगी, कि उसकी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक रूप से आपके घर में फैलेगी। और आपने देखा होगा कि मंदिर में कई बार क्या होता है, शिवलिंग जो रहते हैं वहाँ पर जाके श्रद्धालुगण, भक्तगण जाके जलाभिषेक करते हैं। अगर जलाभिषेक नहीं हो रहा, मंदिर का पट बंद है, तो निरंतर उनमें जलाभिषेक होता रहता है। एक जल कलश ऊपर शिवलिंग के ऊपर लगा रहता है, लटका हुआ रहता है, जिससे बूंद बूंद शिवलिंग पर जल टपकते रहता है, जिससे जलाभिषेक होते रहता है और एक सकारात्मक ऊर्जा मंदिर में फैल जाती है। इसलिए अगर घर में पूजन करना हो तो आप वैसे ही कीजिए जैसे मैंने आपको बताया था।
और क्या है कि जब शिवलिंग भोले बाबा शिव शंकर का प्रतिमा विहीन चिन्ह है जिनका हम उपासना करते हैं, उनको सिर्फ नैवेद्य चढ़ाने की चढ़ा रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ जलाभिषेक कीजिए और बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र जो है उस पर ध्यान दीजिए, कभी वो खंडित ना हो, कभी भी वो कटे हुए फटे हुए से नहीं रखें, उनको अच्छे से चेक कर लीजिए। चाहे आप 11 चढ़ाइए, 21 चढ़ाइए, 51, 108, जितनी आपकी मर्ज़ी आप चढ़ाइए और उसको अच्छे से धो लीजिए। धो के उसमें हो सके तो चंदन से राम राम लिखकर, कभी भी इस पोजीशन में बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र को हमेशा इस पोजीशन में चढ़ाना चाहिए। और चढ़ाते हुए इस मंत्र का आप जाप कीजिए। एक एक बेलपत्र को शिवलिंग पर रखिए और रखते समय ये बोलिए, त्रिदेवम त्रिनेत्रम बेलपत्रम समर्पयामि, त्रिदेवम त्रिनेत्रम बेलपत्रम समर्पयामि बोलते हुए आप चढ़ाइए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ और आपको मन चाहा मनोकामना वरदान प्रदान करते हैं। मित्रगण, मेरे पास जो बातें थी, जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों।